एक लड़की रूही जो खुद को दैत्य द्वारा खाए जाने से बचाना चाहती थी, सीधे जाकर एक चिपचिपे फल जिसे नाक का तरबूज कहा गया के अंदर छिप गई। लेकिन भूखा दैत्य उसकी गंध सूंघ चुका था और घर के अंदर इधर उधर रूही को ढूंढने लगा। बूढ़े आदमी ने यह देखकर दैत्य का ध्यान भटकाने की सोची ताकि वह रूही की जगह उस नाक वाले तरबूज को खा जाए। वह दैत्य को उस फल की खूबियां बताने लगा और उसे खाने के लिए उकसाने लगा। शुरू में मांस खाने वाला दैत्य उस फल को खाने में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखा रहा था, लेकिन बूढ़े की लगातार मनोहार के बाद उसने उस फल को सूंघा और उसे खुशबू ठीक लगी तो उसने उसे खाने की सोची। लेकिन जैसे ही दैत्य ने काटने के लिए फल उठाया, रूही का आधा शरीर उसमें से बाहर निकल आया। पास खड़े बूढ़े ने ये देखकर फौरन दैत्य को रोक लिया। दैत्य ने हैरानी से बूढ़े की ओर देखा तो बूढ़ा झट से बोल पड़ा, ये फल खराब हो गया है। दैत्य ने यह सुनते ही नाक सिकोड़कर उसे जोर से जमीन पर फेंक दिया। बूढ़ा फिर बोला, तुम जैसे दैत्य को तो बस मांस ही खाना चाहिए। दैत्य को ये बात ठीक लगी और वो घर से निकलने लगा, लेकिन जाते जाते बूढ़े की ड्रिंक उठाकर चलता बना। जब माहौल शांत हुआ तो बूढ़ा वापस गया और उस फल को उठाया। रूही धीरे धीरे बाहर निकली। बूढ़े ने रूही की गंदगी से सनी हालत देखी और सोचा कि अब उसे यहाँ से बाहर निकालने का कोई तरीका निकालना होगा। एक दिन दोपहर में जब सारे दैत्य झपकी ले रहे थे, बूढ़ा चुपचाप रूही को लेकर भागने लगा। वो एक दैत्य के सिर के ऊपर से पैर रखकर निकलने ही वाली थी, लेकिन तभी दैत्य को छींक आ गई। बूढ़े ने फौरन लकड़ी की छड़ी से उसका नाक ढक दिया ताकि वो जागे नहीं। रूही धीरे धीरे आगे बढ़ी और किसी दैत्य को नहीं जगाया। जैसे ही बूढ़ा बाहर निकलने वाला था, एक दैत्य ने उसका पैर पकड़ लिया और रूही भी उसकी गोद से गिर पड़ी। दूसरे दैत्य भी शोर सुनकर जाग गए। रूही ने फुर्ती से खुद को छिपा लिया। दैत्य ने बूढ़े को ऊपर उठा लिया, मुस्कुराया और ताकत से उसे ऐसे उछाला जैसे कोई गेंद फेंकता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। दैत्य ने बूढ़े को एक टॉवर जैसी गाड़ी पर रखकर जोर से धक्का दे दिया। एक और दैत्य दो कारों को स्केट की तरह इस्तेमाल करते हुए नीचे फिसला और बूढ़े से जा टकराया, सीधा उसकी कमजोरी वाली जगह पर। बाकी दैत्य इस पर हंसे और बोले, चलो एक बार और करते हैं। तभी आसमान में बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सारे दैत्य बारिश से बचने के लिए भागने लगे और बूढ़ा उस मौके का फायदा उठाकर रूही को एक बैग में छिपाकर वहां से निकल गया। इस तरह बूढ़े ने रूही को सुरक्षित दैत्यों की दुनिया से बाहर